नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 7 का और प्रश्नावली 7A का लेक्चर नंबर 4। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उस लेक्चर में सभी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के एंड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 17 तक बता दिया, यानी 17वें तक बता दिया, और आज क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं लगाता हूं स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये रहा आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बोला गया है चित्र में त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD क्रमशः त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ QR तथा मध्यिका PM के बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का कोण PQR बराबर होंगे। तो देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, तो हम पहले चित्र को बनाते हैं, क्योंकि इसमें दो चित्र बनेंगे और दोनों चित्रों को हम आसानी से बना करके यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए पहला चित्र इस प्रकार बनाया गया है यहाँ पर, बिल्कुल ये है एक, ये त्रिभुज हमारा जो बनाया गया है इस प्रकार से, ऐसे। ये हमारा त्रिभुज ABC है। अभी ये लाइनें खींचती, बताऊंगा क्यों खींची थी मैंने, क्योंकि इसमें बराबर करना था तो मैंने पहले ही खींच दी है। ये देखिए दूसरा त्रिभुज हमारा बनाया गया है, और इसमें भी एक मध्यिका है हमारी, ये मध्यिका है यहाँ पर, ये PQR है, और यहाँ पर ये M है और ये बिंदु D है। तो जो दिया है पहले हम लेते हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर बताई गई है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो जो दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया क्या क्या है? दिया है कि AB बराबर है PQ के। AB बराबर किसके है भैया? जो है PQ के। और AD बराबर है PM के। और BD किसके बराबर है? BD बराबर है CM के। तो और कुछ दे रखा है? बस इतनी चीज़ें दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM से, ABD तथा PQM से। तो देखिए इसमें तीनों भुजाएं बराबर मिल रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया क्या है? AB बराबर PQ दे रखा है, और BD बराबर QM दे रखा है, और AD बराबर PM दे रखा है। तो यस प्रमेय के अनुसार, तो यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQM के। ठीक है, ये अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कोण B कोण Q भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण B बराबर कोण Q के हो जाएगा, क्योंकि ये भाई ये त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब हम त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR से, ABC तथा PQR से। तो देखिए ABC और PQR से हमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे ही रखी है। AB बराबर PQ तो दे ही रखा है। अब देखिए मध्यिका कार्य क्या करती है?
मध्यिका जो है भुजा को बराबर भागों में बांटती है। जब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और जब मध्यिका है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर लिखना BC की भुजा BC पर मध्यिका AD तथा QR पर मध्यिका हमारी जो है QR है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ये मध्यिका है तो ये BD और DC दोनों बराबर हो जाएंगे, तो BD बराबर CD हो जाएगा और यहाँ पर CM बराबर MR हो जाएगा, यानी CM बराबर MR हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है BD बराबर CM है, दिया गया है क्या? BD बराबर CM, ये दिया गया है। तो हम कह सकते हैं BD बराबर CD बराबर CM बराबर MR, ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस हिसाब से BC बराबर हमारा CR भी तो हो जाएगा, तो BC बराबर हमारा CR भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर एक भुजा मिल चुकी थी और यानी एक भुजा BC, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी QR भी है, QR है यहाँ पर QR। ठीक है, BC और QR बराबर मिल चुकी हैं। अब ये कोण B और कोण Q, देखो कोण B और कोण Q दोनों बराबर थे, तो देखिए एक कोण मिल चुका है यहाँ पर, देखो ये कोण मिल चुका है वाला, और ये भुजा मिल चुकी है और एक भुजा यहाँ पर मिल चुकी है। तो लिखेंगे तो SAS प्रमेय के अनुसार, तो SAS प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है जो है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18 है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 को मैं लगाता हूँ, 18 के 19 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है AB बराबर AC और DB बराबर DC, तो सिद्ध कीजिए कोण ABD बराबर कोण ACD, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इनको हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम चित्र यहाँ पर बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 18 था और ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें चित्र बना रखा है, दो चित्र बना रखे हैं और हम एक ही चित्र से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो चित्र बना रखे, तो हम प्रयोग में केवल एक ही चित्र लाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से ये बिंदु D दे रखा है, ये बिंदु C दे रखा है और ये बिंदु B दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है बिंदु A। क्वेश्चन में बोला गया है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या बोला गया है, सिद्ध करने के लिए दिया है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। दिया है AB बराबर AC और BD बराबर CD दिया है। तो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, जो सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण ACD हो जाएगा। ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पर पहले लंब ड्रा करते हैं।
ये इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, अब ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी से, इन दोनों त्रिभुजों से। तो दे क्या रखा है भाई, इस वाले त्रिभुज में देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये त्रिभुज जो इस प्रकार से बनाया गया है, ये इस त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर दे रखी दोनों त्रिभुजों में। ए बी बराबर ए सी दिया है, ये हमारा दिया है और बी डी बराबर सी डी, ये भी हमारा दिया है। और देखो ए डी, ये जो ए डी हमने ड्रा की है ये दोनों त्रिभुजों में है। ए डी बराबर ए डी ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए हमें तीनों भुजाएं मिल गई हैं, यानी यहाँ पर ये भी भुजा मिल चुकी है और ये सभी भुजाएं मिल चुकी हैं। ये दोनों मिल गई और ये वाली उभयनिष्ठ हो गई। तो लिखेंगे तो यस प्रमेय के अनुसार, यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम ये कह सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें जरा चित्र का अवलोकन कीजिए, समझाइए कि बिना नदी को पार किए कोई व्यक्ति किस प्रकार नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकता है। तो चित्र जो बनाया गया है उस प्रकार से देखिए। पहले तो हम नदी को ड्रा कर लेते हैं। नदी को हम ड्रा कर रहे हैं, चलो भाई इस कलर से हम नदी को ड्रा कर लेते हैं। चलो ये हमने कलर चाहे जो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे बदल दिए हैं। तो ये हमारी नदी हो गई। ये हमने नदी ड्रा कर दी और इसमें बोला जा रहा है चित्र इस प्रकार जो बनाया गया है। देखो चित्र को हम थोड़ा ड्रा कर देते हैं सही से। इस प्रकार से यहाँ पर एक डॉट लाइन ये खींची गई है, यहाँ पर बिंदु ए माना गया है, यहाँ पर बिंदु बी माना गया है और यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींची गई है, ये है। अब यहाँ से तिर्यक रेखा ऐसे खींची गई, ये देखो तिर्यक रेखा खींची गई है, ये हमारी तिर्यक रेखा खींची गई है। तो बोला जा रहा है चित्र का अवलोकन करके, यहाँ पर ओ बिंदु है और यहाँ पर यम बिंदु है, यहाँ पर यन बिंदु है। तो इसमें जो है बिना पार किए इसकी चौड़ाई में ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से चित्र से ले लेते हैं त्रिभुज जो है कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज लेते हैं ओ यम यन, त्रिभुज ओ यम यन तथा त्रिभुज ओ बी ए। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों से। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हमने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए हैं। और यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, ये वाला भी कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है और ये दोनों समांतर रेखा हैं। तो यहाँ पर लिख देना ए बी के चित्र से ए बी
समांतर है यम यन, ए बी समांतर है, यानी ये वाली किरण इस वाली किरण के समांतर है। ये हम ज्ञात कर सकते हैं रचना से, क्योंकि ये रचना से है। भाई देखने से हमें लग रहा है ये दोनों समांतर हैं, और चाहो तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, दोनों किरणें आपस में समांतर हैं, और जिन पर एक तिर्यक रेखा यम यन ए बी तथा यम यन पर एक तिर्यक रेखा ए बी है, एक तिर्यक रेखा क्या है भैया, ए बी है। तो कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ एन यम के। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देना एकांतर कोण हो गए। ठीक है, एकांतर कोण हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एकांतर कोण हो गया, और यहाँ पर ये वाला कोण देखो हमारा जो है कोण ओ ए बी, ए ओ बी बराबर कोण यन ओ यम के होगा। यन ओ यम के, क्यों? ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जहाँ पर रचना से हमें ज्ञात है कि ये वाला यहाँ पर ओ क्या है, मध्य बिंदु है। ओ हमारा क्या है, रेखा का मध्य बिंदु है। ओ यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी लेना चाहिए था हमको शुरुआत में ही, ए बी रेखा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, ए बी रेखा को सॉरी ए एन है भैया, ए एन है, यहाँ पर ए एन लिख देते हैं। ए एन रेखा बी यम के मध्य बिंदु से, इस स्टेटमेंट को दोबारा लिखते हैं, ए एन रेखा बी यम के मध्य बिंदु से प्रतिच्छेदित करे तो भाई जब ये प्रतिच्छेद करे तो हम कह सकते हैं तो हमारा ये ओ बी बराबर ओ एम हो जाएगा। तो ओ बी बराबर ओ एम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दो कोण मिल चुके थे और ये एक भुजा मिल गई, यानी ये दो कोण मिल चुके हैं, ये इधर का और ये इधर का, ये दो कोण मिल चुके हैं। ये नहीं मिला अभी, ये दो कोण मिल चुके हैं भाई, ये वाला कोण मिल गया है और ये वाला कोण, ये दोनों मिल चुके हैं। और ये दोनों देखो भैया, ध्यान समझो, मैं दोबारा फिर बताता हूँ यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करें। ये वाला कोण इतना और ये दो कोण मिल चुके हैं, यानी ये दोनों कोण मिल चुके हैं और एक भुजा मिल चुकी है। तो लिखेंगे तो एस ए प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, एन ओ यम के। तो हम कह सकते हैं यम एन और ए बी बराबर होंगे, तो यम एन बराबर ए बी होगा। ठीक है, तो जितना यम एन होगा यानी जितनी ये रेखा होगी उतनी हमारी यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है
21 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर बोला है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले 4 चतुर्भुजों में से प्रत्येक चतुर्भुज मूल चतुर्भुज के समरूप होता है। समरूप होता है, यहाँ पर सर्वांगसम हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, समरूप सिद्ध करने की आवश्यकता है। देखिए सर्वांगसम सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, और चाहे तो सर्वांगसम भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिद्ध भी हो जाएगा हमारा सर्वांगसम, आसानी से हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए तो पहले तो हम चित्र को यहाँ पर ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये हमने त्रिभुज बना लिया। ए बी सी। अब इन सभी की भुजाओं के हम मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। इसको मान लेंगे डी, इसको मान लेंगे ई, इसको मान लेंगे एफ। तो हम इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, इन दोनों के मध्य बिंदु को मिला दिया, फिर इसको हम इससे मिला देते हैं, ये देखो इसको इससे मिला दिया, फिर हम इसको ना इससे मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा चित्र बन गया। तो अब बोला जा रहा है कि दर्शाइएगा कि ये सर्वांगसम होते। तो हम लोगों को पता है कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, एक स्टेटमेंट लिख लेना, त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ये समद्विभाजित करती है। अतः हम कह सकते हैं भाई किसी भुजा के मध्य बिंदु से और इसके हम समांतर खींच रहे हैं, इस भुजा के समांतर रेखा खींची है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एफ डी, यहाँ पर लिखेंगे एफ डी समांतर है, एफ डी समांतर है किसके, बी ई के। और ये वाली देखो एफ ई समांतर है ए ई के, एफ ई समांतर है ए ई के। और इसी प्रकार ये वाली ई डी समांतर है ए बी के, ई डी समांतर है ए बी के। देखो समरूप सिद्ध करना है, सर्वांगसम हमें सिद्ध नहीं करना है। समरूप का मतलब जहाँ पर कोण ही बराबर हो और यहाँ पर भुजाएं आपकी बराबर हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो गई, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो गई, और इसके साथ ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो गई। तो ये सभी समांतर, यानी देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है। मैंने जो है डिफरेंट कलर से ड्रा भी कर दिए हैं। तो देखिए इन दोनों यानी इस पर और इस पर, इन दोनों समांतर रेखाओं पर, अच्छा इसको कोण 1 मान लेंगे, इसको कोण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कोण मान लेंगे 3,
इसको मान लेंगे कोण 4। तो हम लिख सकते हैं कोण, यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि ये कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। भाई ये दोनों समांतर रेखाएं, उन पर एक तिर्यक रेखा क्या है? AE है। लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। क्योंकि एफ डी समांतर BE है। इन पर, इन दोनों रेखाओं पर FE तिर्यक रेखा है, FE तिर्यक रेखा है। तो जब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, तो ये वाला कोण, देखो इस कोण को समझिए, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण 3 बराबर, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं 2 कोण बराबर हो गए हैं, तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण भी हमारा क्या हो जाएगा भैया? बराबर। तो लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं ये वाला कोण B बराबर कोण D के हो जाएगा। कोण B बराबर कोण D के, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अतः कोण B बराबर कोण D। अब किसी त्रिभुज के, यहाँ पर लिखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान हैं। किसी त्रिभुज के स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे किसी त्रिभुज के, दिखाई नहीं पड़ रहा, इससे दूसरा यूज करते हैं भाई। किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हों, किन्हीं लिखना भैया, किन्हीं दो, यहाँ पर लिखना किन्हीं 2 त्रिभुजों के, यहाँ पर स्टेटमेंट किन्हीं 2 त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हों, किन्हीं 2 त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, एक को हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। इसी प्रकार देखो भाई, इन दोनों को हमने समरूप दर्शा दिया है। मूल त्रिभुज के समरूप होगा। देखो ये वाला और ये वाला दोनों कोण मिल चुके हैं, और इधर देखिए यहाँ पर, और त्रिभुज हमारा कैसा है, तो यहाँ पर देखो ये वाली किरण इस वाली किरण के समांतर थी, तो ये वाला कोण और ये पूर्ण कोण, भाई इतना, ये वाला पूर्ण कोण, क्योंकि ये दोनों समांतर है ना, तो इतना कोण, देखो यहाँ पर समझो ध्यान से, ये और ये दोनों समांतर हैं, ये वाली किरण और ये वाली किरण, तो ये इतना कोण और ये इतना कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों, और ये वाला कोण भी, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए। जब ये त्रिभुज के दोनों कोण बराबर, तो ये वाले कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं भाई ये सभी कोण क्या हैं? बराबर हैं। इस त्रिभुज के भी सभी कोण बराबर हो गए, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले के भी सर्वांगसम हो जाएगा। और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? ये, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा किसके बीच है? ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये और ये कोण बराबर होगा।
ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण तो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। समझ गए भाई, ये देखो इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, एकांतर कोण है। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अतः देखिए सभी कोण, ये वाला कोण इसके बराबर निकला, ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके बराबर निकला है, ये वाला कोण इसके बराबर निकला है, और इसके इस त्रिभुज के सभी कोण सभी त्रिभुजों के बराबर निकले हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार लिखना, इसी प्रकार सभी कोण बी बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण डी, और कोण यफ बराबर कोण सी हो जाएगा, कोण ई बराबर कोण ए हो जाएगा। अब देखिए, और ये कोण ई ये सब बराबर हमने यहाँ पर दिखाए हैं भाई, ये कोण ई अन्य सभी के भी बराबर है। तो ये सभी कोण हमारे आपस में, इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना। इसी प्रकार सभी कोण बी बराबर कोण डी, तो बने हुए सभी त्रिभुज मूल त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप होंगे, क्योंकि सभी कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। क्वेश्चन 21 सॉल्व होने के पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है, मान लीजिए रेखाखंड ए बी और सी डी बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि ए ओ बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर ए डी। किंतु यह आवश्यक नहीं कि ए सी और बी डी समांतर हों, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप जो है ए सी और बी डी समांतर हों, समांतर हो भी और नहीं है, दोनों स्थिति में हमारा आंसर सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए बी और सी डी, तो हम पहले ए बी को खींचते हैं, ये हमने ए बी रेखा खींच दी, ये ए बी रेखा हो गई हमारी ए बी, और इसी पर एक तिर्यक रेखा जो हमारी है सी डी है, तो हमने ये सी डी को खींच दिया यहाँ पर, ये हमने सी डी रेखा, ये देखो ये हमने सी डी रेखा खींच दी। ये रेखा हमारी कौन सी है, सी डी, तो सी डी को दूसरे कलर से ड्रा कर देते हैं जिससे आसानी से डिफरेंट हो जाए थोड़ी। ये हमारी सी डी हुई, सी और ये डी, और यहाँ पर बिंदु ओ माना गया है, और इस स्थिति में बोला गया है ये वाली किरण और ये वाली किरण बराबर हैं, और ये वाली किरण ये वाली, यानी ये दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, ये दूरी ये पूर्ण दूरी इस वाली दूरी के बराबर है। तो जो दिया है, दिया क्या है, दिया है ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, और ओ डी बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिख लेते हैं, ए सी बराबर बी डी, मतलब इन दोनों को हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये, और यहाँ पर ये ऐसे ड्रा कर ली, इन दोनों को भी हमने, ये हमारी, तो इसको इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध ये हमें करना है। तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज डी ओ बी से, ए ओ सी तथा त्रिभुज डी ओ बी से हमें ज्ञात है त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ बी दिया है हमारा। भाई इस वाले त्रिभुज की देखो, ऐसे ये त्रिभुज लिया हमने,
ऐसे, ये ऐसे त्रिभुज ले लिया, ठीक है। और इधर कौन सा त्रिभुज लिया, इसको भी हम ड्रा कर देते हैं। ये हमने त्रिभुज ऐसे लिया है, थोड़ा ब्लैक कलर से ड्रा करते हैं इसको हम। ये ऐसे त्रिभुज लिया है, देखो ऐसे। तो ओ ए बराबर ओ बी दे रखा है, और क्या दे रखा है, ओ बी बराबर, और ओ सी बराबर दे रखा है ओ डी, ओ सी बराबर ओ डी दे रखा है। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण कोण डी ओ बी बराबर कोण ए ओ सी हो जाएगा। क्यों, डी ओ बी बराबर ए ओ सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है तो हम कह सकते हैं, तो देखिए कौन, दो चीज़ें मिल चुकी हैं हमें यहाँ पर, दो भुजाएं मिल चुकी हैं और एक कोण। तो यस प्रमेय के अनुसार, यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ओ बी के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं ए सी बराबर डी बी होगा। तो ए सी बराबर डी बी होगा, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि समांतर हो। तो देखिए हमारे दोनों समांतर भी नहीं है। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 22। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 को, अब 23 को लगाते हैं स्लाइड पे।